15 अगस्त 1947 का वो दिन जब हर भारतवासी अपने आप में एक फख्र महसूस कर रहा था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे थे तो कुछ लोग अपने साथियों के बलिदानों को याद कर रहे थे। नमस्कार आप सभी का, मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा और आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार में। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां भारत स्वतंत्रता संग्राम की अनकही और प्रेरणादायक कहानियां गाता है। महात्मा गांधी के वो शब्द क्या थे जिसने पूरे भारत में ब्रिटिश के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया था? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ब्रिटिश को हमारे देश भारत को मजबूरन छोड़ना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। 8 अगस्त 1942 को हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में ये तय किया गया कि अब भारत अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेगा बल्कि उनको दांतों तले चने चबवाएगा। और वही आगाज हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिसमें भारतीयों ने एकजुट होकर ये सुनिश्चित करा कि भारत अब किसी भी तरह से घुटने नहीं टेकने वाला और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेगा। उसी समय महात्मा गांधी ने जनता के सामने खड़े होकर एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा, भारत अब आजादी के अलावा किसी भी छोटी मोटी चीजों से खुश नहीं होने वाला। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होने वाला है और वो है आजादी। ये समय करो या मरो स्थिति का है जिसमें हमें देश को आजादी दिलाने के लिए काम करना है और अगर इसके बीच में उन्हें मरना भी पड़े तो उससे भी उसे स्वीकार करना चाहिए और देश को गुलामी से आजाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मगर ये तो केवल शुरुआत थी, जंग अभी बाकी थी क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर कई तरीकों से हमले किए। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि पूरा भारत एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाला है, इस मूवमेंट को रोकने के लिए 3 स्टेजों से हम पर हमला किया यानी अटैक किया। पहली स्टेज में टू अवर्ड यानी टू यूज प्रोपेगेंडा, जिसमें उन्होंने सारे न्यूज़पेपर्स पर किसी भी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली कोई भी बात छापने से रोक लगा दी, जिससे किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की कोई भी बात देशवासियों तक नहीं पहुंच पाई। या यूं कहें कि उन्होंने भारत के लिए आजादी की लड़ाई की जानकारी के माध्यम को ही रोक दिया। और इतना ही नहीं, उनकी सेकेंड स्टेज के अंडर आता है टू अबॉर्ड, जिसमें उन्होंने इस आईएनसी के सारे फंड सीज कर दिए और कांग्रेस के सभी मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। और आखिर में उन्होंने स्टेज 3 का यूज किया जिसमें था मास मूवमेंट को सप्रेस करना, एक हथकंडा जिससे उन्होंने आईएनसी के लीडर्स को ही एंटी नेशनल प्रूफ करने का सोचा, जिसके चलते उन्होंने मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल को अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो ये जानते थे कि अगर वो गांधी को जेल में रखेंगे तो भारत की जनता का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बेकाबू हो जाएंगे। यही सब सोचकर उन्होंने गांधी को आगा पैलेस पुणे में रखा और आईएनसी पर बैन लगा दिया। और क्योंकि मीडिया को अंग्रेजों के खिलाफ लिखने की अनुमति नहीं थी तो गांधी के मैसेजेस भी जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और इसी बीच एंट्री होती है 22 साल की एक एक्टिविस्ट उषा मेहता की, जिनका एक अहम रोल दिखाई दिया क्योंकि वही थी जिन्होंने इस सभी के बीच में घोष ट्रांसमीटर ढूंढा और अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत की, जिसके थ्रू गांधी के मैसेजेस जनता तक पहुंच पाए और इसका नाम रखा कांग्रेस रेडियो 43.34। और अपनी जगह को छिपाने के लिए वो कहती थी, दिस इज कांग्रेस रेडियो 43.34 फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। मगर 3 महीने बाद ब्रिटिशर्स ने उषा की लोकेशन का पता लगा लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। मगर तब तक सभी भारतवासी जागरूक हो चुके थे। मीनवाइल सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से अपने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से आजादी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। उन्होंने इस क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम रखा नॉन वायलेंट गोरिल्ला। इस मूवमेंट के चलते अंग्रेजों ने भारतीयों पर काफी जुल्म किए, जिसमें लगभग 50,000 लोगों को मारा गया और 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। मगर वो इस लड़ाई को रोक नहीं पाए और देश के कोने कोने से देशभक्ति देखने को मिली, जैसे मातंगिरी हजरा, जिन्होंने 6,000 लोगों के साथ बंगाल में आजादी के खिलाफ रैली निकाली और वहीं शहीद हो गई। सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की 4th सीएम बनी और उन्होंने एक खुद का मूवमेंट चालू किया। अरुणा असफ अली, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन दी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे देशभक्त सामने आए, इन्होंने कुछ भी सोचे बिना अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिनकी बात हम सब आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे।
ना जाने उस समय कितने पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट्स को आग लगाई गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लॉक करे गए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, बच्चे सड़क पर उतर गए। मगर इन सभी के बावजूद भारतवासियों ने हार नहीं मानी और ब्रिटेन पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के लोगों ने भी उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत को अब फाइनली आज़ादी दे देनी चाहिए। और फाइनली हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जज्बे और शहादत के चलते भारत को आज़ादी मिल गई। तो दोस्तों, हम 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस के ऊपर पूरे हफ्ते की सीरीज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही बने रहे YMC संचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।